गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे पुनः आपकी हिंदी की कक्षा में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने पिछला पढ़ाया समझ में आ गया होगा। और बेटा पुनः आपसे निवेदन है कि आप उसका नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि एक बार लिख लेंगे ना तो उसका आप रिविजन कर सकते हैं, भूलेगा नहीं। फिर वो कहा है ना कि न एक कह न एक लिख न 100 कह, कहने का भूल जाता है बेटा, दिमाग में नहीं रहता। लिख लोगे तो दोबारा उसको रिविजन कर सकते हो। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम आपको साखी का अगला दोहा पढ़ाएंगे। कबीर रेख सेंदूर की काजल दिया न जाए, और नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी इसमें जीवात्मा और परमात्मा के मिलने की, उसके एकत्व, उसके स्नेह का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कबीर रेख सेंदूर की। कबीरदास जी यानी रहस्यवादी भावना के श्रेष्ठ कवि या निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जहां पर एक बार सिंदूर लग जाता है वहां पर काजल को नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात जिस मन में ईश्वर के प्रति अनुराग की लालिमा एक बार समा जाती है, जिस साधक के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की लालिमा, यहाँ सिंदूर का मतलब लालिमा से है बेटा, एक बार मन में समा जाती है तो पुनः उस मन में, काजल का मतलब सांसारिक आसक्ति से है, सांसारिक मोह माया से है, तो पुनः उस मन में सांसारिक मोह माया की आसक्ति को नहीं लगाया जा सकता, नहीं रखा जा सकता है। यह उसी प्रकार से है जैसे एक बार यदि मन में राम यानी ईश्वर, रमैया माने राम, रवि माने निवास कर गए, जिन नेत्रों में एक बार परमात्मा का निवास हो गया वहां किसी और के आने का स्थान नहीं बचता, वहां कोई दूसरा नहीं समा सकता है। पुनः देखिए, कबीर रेख सेंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाए। निर्गुण काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि, रहस्यवादी भावना के कवि कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की रेख पर, सिंदूर की लालिमा पर काजल को नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात जिस साधक के मन में एक बार ईश्वर के प्रति उनके प्रेम की लालिमा का समावेश हो गया, उस पर पुनः इस सांसारिक मोह माया के काजल को नहीं लगाया जा सकता है। जैसे जिसके नेत्रों में परमात्मा का निवास एक बार हो जाता है, उसमें पुनः किसी दूसरे का आने का, उसमें निवास करने का स्थान नहीं बचता है। तो काव्य सौष्ठों में इसमें आपका दोहा छंद है और रूपक अलंकार है। काजल की का स्थान दिया गया सांसारिक मोह माया से, सांसारिक मोह माया कोई काजल नहीं है। और सिंदूर की उपमा दी गई ईश्वर के प्रति प्रेम की लालिमा से, रूपक अलंकार। और आपका अनुप्रास अलंकार है, इसमें प्रसाद गुण है। और सामने पद में है कि प्रियतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। ध्यान देना बच्चों, ये रहीमदास जी का दोहा है सामने पद का। उनके हर दोहे में उनका नाम, सबसे बड़ी विशेषता यही है, उनके प्रत्येक दोहे में उनका नाम होता है। आगे देखिए, शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाय, कबीर मोती नीप जय शून्य शिखर गढ़ माय। शायर मीन्स समुद्र, सागर, नाही माने नहीं, सीप बिन, सीप माने सीप, स्वाति बूंद भी नाय, और कबीर मोती नीपजे, नीपजे मीन्स उत्पन्न होता है वहां, शून्य यानी शून्य जो शिखर है, शिखर माने शिखर, गढ़ माने किला, माय माने मेघ। आप इसका अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं जो साधारण मोती होती है उसके लिए समुद्र की, सीप की और स्वाति नक्षत्र के बूंद की आवश्यकता होती है, लेकिन जो ये मुक्त रूपी मोती है, जो मोक्ष रूपी मोती है, यह बड़ी ही विलक्षण है। इसके लिए न तो समुद्र की आवश्यकता होती है, न सीप की, और न ही स्वाति नक्षत्र के बूंद की आवश्यकता होती है। यह अलौकिक मोती तो कहाँ उत्पन्न होता है? शून्य शिखर माय, ब्रह्मरंध्र में, सुषुम्ना नाड़ी में, ब्रह्मरंध्र में ईश्वर की उपासना के द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होता है। पुनः देखिए, कबीरदास जी कहते हैं जो साधारण मोती होता है उसके लिए समुद्र की, सीप की और मोती की आवश्यकता, स्वाति नक्षत्र के जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ये मोक्ष रूपी मोती है, जो संसार का सबसे अलौकिक, सबसे विलक्षण मोती है, इसके लिए न समुद्र की आवश्यकता होती है, न सीप की आवश्यकता होती है, और न ही स्वाति नक्षत्र के बूंद की आवश्यकता होती है। यह मोती तो योगी, एक साधक अपने योग साधना के द्वारा
शरीर के ब्रह्मरंध्र में, सुषुम्ना नाड़ी में उसको ईश्वर के उपासना के द्वारा स्वयं उत्पन्न कर लेता है। काव्य सौष्ठव में आपका दोहा छंद है, प्रसाद गुण है, आपका इसमें विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार में बिना कारण के ही होता है कार्य, कारण के अभाव में भी कार्य होते हैं। समुद्र है ना, शीत है ना, स्वाद नक्षत्र का जल है, फिर भी मोती उत्पन्न हो गया, इसमें विभावना अलंकार है। और मोती में बाबू श्लेष अलंकार है। यहाँ एक मोती का मतलब साधारण मोती से और एक मोती का मतलब मोक्ष से है, श्लेष अलंकार है। आगे आप देखिए, पानी ही तय हिम भया, हिम होई गया विलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इसमें भी कबीरदास जी रहस्यवादी भावना के कवि थे। उन्होंने बताया है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही होता है, बस उसके रूप अलग है। इसका प्रसंग हो जाएगा कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है, बस उनके रूप का परिवर्तन हो जाता है। तो पानी ही तय हिम भया, पानी में पानी, मैंने बताया था आपको कि राजस्थानी और पंजाबी भाषा में ना कोड़ा बोलते हैं, इसलिए पानी लिखा हुआ है। जो जल था, जो जल रूपी परमात्मा था, वह क्या हुआ, ठोस बर्फ यानी ठोस जीवात्मा रूपी बर्फ में परिवर्तित हो गया। और कुछ समय के बाद हिम हो गया विलय, वह बर्फ क्या हुआ, हिम माने बर्फ, बर्फ पुनः अपनी पूर्व परिस्थिति में यानी जल बन करके पुनः वह समाहित हो गया जल में ही। और जो कुछ था सोई भया, यानी जो पहले था वही फिर हो गया। अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहने के लिए शेष नहीं रह गया है। ध्यान दीजिएगा फिर से, जो पानी रूपी परमात्मा है यह जीवात्मा रूपी बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया और कुछ समय बाद पुनः वह जीवात्मा रूपी बर्फ पिघल करके अर्थात इस नश्वर शरीर को छोड़ करके जल रूपी परमात्मा में विलीन हो गया, मिल गया। अर्थात यह जीवात्मा जो पहले थी यानी जन्म के पूर्व जो था, जो परमात्मा था, वही अब हो गया। अब उसमें कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा। आपका इसमें छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है, अन्य धन उक्ति जिसमें एक बात कहने पर दो बात का अर्थ प्रकट हो। आप लोगों साधारण चीज में देखिए कि बर्फ से पानी बनता है, पानी से बर्फ बनता है। उसी तरह से ईश्वर से जीव का जन्म होता है और जीव मरने के बाद पुनः ईश्वर में समाहित हो जाता है। दो बात इसमें हो गई, अन्योक्ति अलंकार हुआ। और आपका सामने पद है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तथ्य समझे ज्ञानी। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको मेरी क्लास की सारी बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।